हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक हम स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सिनेक का 4 चैप्टर पढ़ चुके और आज हम 5वां चैप्टर क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में मेनली क्लैरिटी ऑफ वाई, डिसिप्लिन ऑफ हाउ एंड कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि इन तीनों को एक राइट ऑर्डर में होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप क्यों के बारे में अच्छे से नहीं जानते तो आप कैसे के बारे में नहीं जान सकते, और यदि आप एक बिजनेस करते हैं तो वो एक डेट के ही जैसी है। तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि साइमन सर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवा चैप्टर क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, स्पष्टता, अनुशासन और स्थिरता पढ़ने जा रहे हैं। नेचर एबहॉर्स अ वैक्यूम, प्रकृति घृणा करती है खालीपन से। इन ऑर्डर टू प्रमोट लाइफ, जीवन को बढ़ावा देने के लिए मदर नेचर अटेम्प्ट टू फाइंड बैलेंस, हमारे पालन पोषण करने वाली प्रकृति प्रयास करती है संतुलन बनाने का। व्हेनेवर पॉसिबल, जहाँ कहीं संभव हो। व्हेन लाइफ इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जब जीवन बर्बाद हो जाता है जंगल में आग लगने की वजह से, नेचर विल इंट्रोड्यूस न्यू लाइफ, प्रकृति नया जीवन आरंभ करती है टू रिप्लेस इट, इसके स्थान पर। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फूड चेन इन एनी इकोसिस्टम, किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में फूड चेन की विद्यमानता, इन विच ईच एनिमल एग्जिस्ट एज फूड फॉर अनदर, जिसमें हर एक जानवर किसी दूसरे जानवर के फूड के रूप में विद्यमान है। इज अ वे ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस, ये एक तरीका है संतुलन बनाए रखने का। द गोल्डन सर्कल ग्राउंडेड इन द नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, सुनहरा वृत्त स्थापित है जीव विज्ञान के प्राकृतिक सिद्धांत में, पर ओबेज द नीड फॉर बैलेंस एज वेल, इसे भी संतुलन का अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। एज आई हैव डिस्कस्ड, जैसा कि मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। When the why is absent, जब क्यों अनुपस्थित होता है। Imbalance is produced, असंतुलन प्रस्तुत होता है। And manipulation thrives, और जोड़ तोड़ फलता फूलता है। And when manipulation thrives, और जब भी जोड़ तोड़ फलता फूलता है, uncertainty increase for buyers, क्रेता के लिए संदेह बढ़ता है। Instability increase for sellers, विक्रेता के लिए अनिश्चितता बढ़ती है। एंड स्ट्रेस इंक्रीज फॉर ऑल, और तनाव बढ़ता है सभी के लिए। स्टार्टिंग विथ व्हाई इज जस्ट द बिगिनिंग, क्यों से शुरू करना बस एक शुरुआत है। देयर इज स्टिल वर्क टू डू डन, बहुत सारे कार्य अभी भी हैं करने के लिए। बिफोर अ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स द राइट, इससे पहले कि कोई व्यक्ति या संस्था सही अर्निंग कर सके। आर एबिलिटी टू इंस्पायर, या प्रेरित करने की योग्यता रख सके। फॉर द गोल्डन सर्कल टू वर्क, सुनहरे वृत्त को काम करने के लिए ईच ऑफ द पीस मस्ट बी इन बैलेंस, इनमें से प्रत्येक पीस संतुलन में होना चाहिए। एंड इन ऑर्डर, इन द राइट ऑर्डर, और उचित क्रम में होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ वाई, क्योंकि स्पष्टता। इट ऑल स्टार्ट विथ क्लैरिटी, ये शुरू होता है स्पष्टता से। यू हैव टू नो वाई यू डू व्हाट यू डू, आपको जानना चाहिए कि आप जो करते हैं उसे क्यों करते हैं। इफ पीपल डोंट बाई व्हाट यू डू, यदि लोग नहीं खरीदते जो आप करते हैं, दे बाई वाई यू डू इट, तो उसे खरीदेंगे जब आप उन्हें ये बताएंगे कि आप उसे क्यों करते हैं। सो इट फॉलोज, तो आगे बात बढ़ती है, दैट इफ यू डोंट नो वाई यू डू व्हाट यू डू, कि यदि आप नहीं जानते कि आप जो करते हैं उसे क्यों करते हैं, हाउ विल एनीवन एल्स, तो कोई अन्य कैसे जानेगा। If the leader of the organization can't clearly articulate why the organization exists, यदि कोई संगठन का नेता स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता कि उसकी संस्था क्यों एग्जिस्ट करती है, in terms beyond its product or service, उनके उत्पाद या सेवा के परे, then how does he expect, तब वो कैसे उम्मीद कर सकता है the employees to know why to come to work, कि उसके कर्मचारी जानेंगे कि क्यों काम पर जाना है। If a politician can't articulate why she seeks public office, यदि कोई राजनेता नहीं बता पाता कि वो क्यों पब्लिक ऑफिस चाहता है। Beyond the standard to serve the people, लोगों की सेवा करने के मानक के परे। The minimum rational standard for all politicians, निम्नतम योग्यता प्रत्येक राजनेताओं के लिए।
देन हाउ विल द वोटर्स नो whom टू फॉलो, तो किस प्रकार वोटर्स जानेंगे कि किसे फॉलो करना है। मैनिपुलेशन कैन मोटिवेट द आउटकम ऑफ एन इलेक्शन, जोड़ तोड़ चुनाव के परिणाम को प्रेरित कर सकता है। बट दे डोंट हेल्प चूज हु शुड लीड, लेकिन वो इसमें मदद नहीं करता कि किसे चुना जाना चाहिए। टू लीड रिक्वायर्स दोज हु विलिंगली फॉलो, चुने जाने के लिए जरूरी है कि कोई आपका इच्छा से अनुसरण करे। इट रिक्वायर्स दोज हु बिलीव इन समथिंग बिगर, ये उसके लिए जरूरी है जो कुछ बड़े में विश्वास करते हैं। देन अ सिंगल इशू, किसी एकल मुद्दे की तुलना में। टू इंस्पायर स्टार्ट विद द क्लैरिटी ऑफ व्हाई, प्रेरित करने के लिए हमें क्यों की स्पष्टता से शुरू करना चाहिए। डिसिप्लिन ऑफ हाउ, कैसे का अनुशासन। वंस यू नो व्हाई यू डू व्हाट यू डू, जब एक बार आप जान जाते हैं कि आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ विल यू डू इट, प्रश्न ये उठेगा कि आप इसे कैसे करते हैं। हाउज आर योर वैल्यूज आर प्रिंसिपल, आपके मूल्य या सिद्धांत कैसे हैं। दैट गाइड, जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। हाउ टू ब्रिंग योर कॉज टू लाइफ, आपके लक्ष्य को जीवन में लाने के लिए। How we do things manifest in the system and process within an organization and the culture. आप जो करते हैं वो किसी संगठन या संस्कृति के भीतर प्रणाली या प्रक्रिया के रूप में प्रकट होती है। अंडरस्टैंडिंग हाउ यू डू थिंग्स, ये समझना कि चीजें कैसे होती हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, और इससे भी महत्वपूर्ण है, हैविंग द डिसिप्लिन टू होल्ड द ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था को अनुशासन में बनाए रखना। एंड ऑल इट्स एम्प्लॉयज अकाउंटेबल टू दोज गाइडिंग प्रिंसिपल्स, और उसके सभी कर्मचारी जवाबदेह हों उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रति। इनहेंसेस एन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू वर्क टू इट्स नेचुरल स्ट्रेंथ, वो किसी संगठन की अपनी प्राकृतिक शक्ति में काम करने की योग्यता क्षमता को बढ़ाता है। अंडरस्टैंडिंग हाउ गिव्स ग्रेटर एबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यह समझना कि कैसे हमें ज्यादा योग्यता प्राप्त होगी। टू हायर पीपल, किसी को काम पर रखना। और फाइंड पार्टनर, या अपना साथी खोजना। Who will naturally thrives when working with you, जो कि स्वाभाविक रूप से आपके साथ काम करते हुए कामयाब हो जाए। Ironically, the most important question with the most elusive answer, विडंबना ये है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का सबसे अति महत्वपूर्ण उत्तर सरल है। Why do you do what you do, आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। Is actually quite simple and efficient to discover, ये वास्तव में बहुत आसान और सरल है खोजना। एंड ऑल शेयर इट इन लेटर चैप्टर्स, और मैं इसे बाद के चैप्टरों में बताऊंगा। इट्स द डिसिप्लिन टू नेवर वीर फ्रॉम योर कॉज, यह अनुशासन है कि अपने लक्ष्य से कभी विचलित ना हो। टू होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल टू हाउ यू डू थिंग्स, अपने आप को जवाबदेह बनाना कि आप जो करते हैं वो कैसे करते हैं। दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट, ये कठिन कार्य है। मेकिंग इट इवन मोर डिफिकल्ट फॉर अवर सेल्फ, और ये हमें और कठिन लगता है जब वी रिमाइंड अवर सेल्फ ऑफ अवर वैल्यूज, जब हम अपने मूल्यों को याद दिलाते हैं। बाय राइटिंग देम ऑन द वॉल, उन्हें दीवार पर लिखकर। एज नाउन, नाउन के रूप में। इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इनोवेशन, नवाचार, कम्युनिकेशन, वार्तालाप। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में इन चीजों को हम दीवार पे लिख के खुद को याद दिलाते। बट नाउन्स आर नॉट एक्शनेबल, लेकिन संज्ञाएं कार्रवाई योग्य नहीं होती। दे आर थिंग्स, ये वस्तुएं हैं। यू कांट बिल्ड सिस्टम, आप कोई पद्धति नहीं बना सकते। और डेवलप इंसेंटिव अराउंड दोज थिंग्स, या कोई प्रोत्साहन नहीं विकसित कर सकते इन चीजों के बीच में। इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू होल्ड पीपल अकाउंटेबल टू नाउन्स, ये लगभग असंभव है कि किसी व्यक्ति को जवाबदेह बनाया जाए इन संज्ञाओं के प्रति। A little more innovation today, if you would please, Bob. Bob, आज थोड़ा कुछ ज्यादा नवाचार करते हैं। And if you have to write honesty, और यदि आप लिखते हैं ईमानदारी, on your wall to remind you to do, अपनी दीवार पर की ईमानदारी करना है। Then you probably have bigger problems anyway, तब आपको ज्यादा समस्या हो सकती है। Values are guiding principles to be truly effective. They have to be verb. मूल्यों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए वास्तव में प्रभावी रूप से सही होते हैं वर्ब, क्रिया के रूप में। इट्स नॉट इंटीग्रिटी, ये सत्यनिष्ठता नहीं। इट्स ऑलवेज डू द राइट थिंग्स, कि हमेशा सही कार्य करो, ये है। इट्स नॉट इनोवेशन, नवाचार नहीं होता।
इट्स लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। किसी भी समस्या को एक अलग नजरिए से देखना होता है। आर्टिकुलेटिंग आवर वैल्यूज एज वर्ब गिव अस क्लियर आइडिया। हमारे मूल्यों को क्रिया के रूप में बताना हमें ज्यादा स्पष्ट विचार देता है। वी हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ हाउ टू एक्ट इन एनी सिचुएशन। हमारे पास एक स्पष्ट विचार होता है कि किसी भी परिस्थिति में कैसे काम करना है। वी कैन होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल टू देम, मेजर्स देम। हम एक दूसरे को जवाबदेह बना सकते हैं, उनके कार्यों को मेजर कर सकते हैं। और इवन बिल्ड इंसेंटिव अराउंड देम, या उनके चारों तरफ प्रोत्साहन भी बना सकते हैं। टेलिंग पीपल टू हैव इंटीग्रिटी डज नॉट गारंटी। लोगों से ये कहना कि आप सत्यनिष्ठ बनो, ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि देयर डिसीजन विल ऑलवेज कीप कस्टमर्स और क्लाइंट्स बेस्ट इंटरेस्ट इन द माइंड, कि उनके दिमाग में उनके निर्णय हमेशा कस्टमर या क्लाइंट के लिए द बेस्ट होंगे। टेलिंग देम टू ऑलवेज डू द राइट थिंग्स डज, उनसे ये कहना कि हमेशा सही कार्य करना चाहिए। आई वंडर व्हाट वैल्यूज सैमसंग हैड रिटन ऑन द वॉल, कि कौन सी वैल्यूज को सैमसंग ने लिखा होगा जब अपनी दीवार पर, जब उसने व्हेन दे डेवलप्ड द रिबेट, जब उसने छूट की घोषणा की होगी। दैट वाज नॉट अप्लीकेबल टू पीपल, जो कि अप्लीकेबल नहीं था उन लोगों पर लिविंग इन अपार्टमेंट बिल्डिंग, जो कि अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे। द गोल्डन सर्कल ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। सुनहरा वृत्त दीर्घ अवधि में सफलता के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बट द इनहेरेंट नेचर ऑफ डूइंग थिंग्स फॉर द लॉन्ग टर्म, लेकिन दीर्घ अवधि में कार्य करने की अंतर्निहित प्रकृति ऑफ्टन इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट आर शॉर्ट टर्म कॉस्ट, में अक्सर निवेश या लघु अवधि की लागत शामिल होती है। दिस इज द रीजन, यही कारण है, द डिसिप्लिन टू स्टे फोकस ऑन द व्हाई, क्यों पर केंद्रित रहने का अनुशासन। एंड रिमेन ट्रू टू योर वैल्यूज मैटर सो मच, और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे बने रहना बहुत मायने रखता है। कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट, क्या की निरंतरता। एवरीथिंग यू से एंड एवरीथिंग यू डू हैज टू प्रूव व्हाट यू बिलीव। प्रत्येक चीज जो आप कहते हैं और करते हैं वो सिद्ध करता है कि आप क्या विश्वास करते हैं। ए व्हाई इज जस्ट अ बिलीफ, क्यों केवल एक विश्वास है। दैट्स ऑल इट इज, बस इतना ही है। हाउज आर द एक्शंस, कैसे कार्रवाई है। यू टेक टू रियलाइज दैट बिलीव, जो आप उस विश्वास को महसूस करने के लिए करते हैं। एंड व्हाट्स आर द रिजल्ट, और क्या परिणाम है ऑफ दोज एक्शंस, उन कार्यों के। एवरीथिंग यू से एंड डू, प्रत्येक चीज जो आप कहते हैं और करते हैं। योर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मार्केटिंग, पीआर, कल्चर एंड हुम यू हायर, आपके उत्पाद, सेवाएं, विपणन, पीआर, संस्कृति, और आप किसे काम पर रखते हैं। इफ पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, यदि लोग नहीं खरीदते जो आप करते हैं। बट, लेकिन, व्हाई यू डू इट, लेकिन आप उसे क्यों करते हैं, तब खरीदते हैं। देन ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी कंसिस्टेंट, तब ये सारी चीजें सुसंगत होनी चाहिए। विद कंसिस्टेंसी पीपल विल से एंड हियर, निरंतरता के साथ लोग आपको सुनेंगे और देखेंगे। विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, बिना शक की छाया के। What you believe, आप क्या विश्वास करते हैं। आफ्टर ऑल, आखिरकार, we live in a tangible world, हम मूर्त दुनिया में रहते हैं। The only way people will know, केवल एक ही तरीके से लोग आपको जानेंगे। What you believe, आप क्या विश्वास करते हैं, is by the things you say and you do, कि क्या चीज आप करते हैं और कहते हैं। And if you are not consistent in the things, और यदि आप निरंतर नहीं हैं उन चीजों के बारे में, यू से एंड डू, जो आप कहते हैं और करते हैं। नो वन विल नो व्हाट यू बिलीव, कोई भी नहीं जानेगा कि आप क्या विश्वास करते हैं। इट इज एट द व्हाट लेवल दैट ऑथेंटिसिटी हैपन, यह किस स्तर पर प्रमाणिकता सिद्ध होती है। ऑथेंटिसिटी इज द वर्ड, ऑथेंटिसिटी ऐसा शब्द है सो ऑफ्टन बैंडिड अबाउट इन द कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड्स, जो कि राजनीतिक और कॉर्पोरेट की दुनिया में प्रायः बंद रहता है। एवरीवन टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑथेंटिक, प्रत्येक लोग बात करते हैं ऑथेंटिक होने के महत्व के बारे में। यू मस्ट बी ऑथेंटिक, तुम्हें जरूर ऑथेंटिक होना चाहिए। एक्सपर्ट सेज, एक्सपर्ट कहते हैं ऑल द ट्रेंड डेटा शोज, प्रत्येक ट्रेंडिंग डेटा दिखाते हैं कि
पीपल प्रीफर टू डू बिजनेस विद ऑथेंटिक ब्रांड्स। पीपल ऑथेंटिक ब्रांड के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं। पीपल वोट फॉर द ऑथेंटिक कैंडिडेट्स। लोग ऑथेंटिक कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं। द प्रॉब्लम इज, समस्या ये है, दैट इंस्ट्रक्शन इज टोटली अनएक्शनेबल। ये निर्देश पूर्णतया कार्रवाई योग्य नहीं होते। How do you go into somebody's office and say? आप कैसे किसी की ऑफिस में जाएंगे और कहेंगे From now on, please a little more authenticity. अब से कृपया करके थोड़ी और प्रामाणिकता बनाइए। That marketing piece you are working on. जिस भी मार्केटिंग पीस में हम काम करते हैं, a CEO might instruct. हो सकता है आपका CEO आपको निर्देशित करे। प्लीज मेक इट अ लिटिल मोर ऑथेंटिक। कृपया करके इसे थोड़ा और ऑथेंटिक बनाओ। व्हाट डू कंपनीज डू टू मेक देयर मार्केटिंग और देयर सेल्स और व्हाटएवर दे आर डूइंग ऑथेंटिक। कोई भी कंपनी क्या कर सकती है अपनी मार्केटिंग या बिक्री या जो भी वो कर रही है उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए। The common solution is hilarious to me. इसका समाधान मुझे प्रफुल्लित कर देता है। They go out and do customer research. वे बाहर जाते हैं और ग्राहक अनुसंधान करते हैं। And they ask the customers. और वो ग्राहकों से पूछते हैं What would we have to tell you for us? हम अपने बारे में आपसे क्या कहें? To be authentic, कि आप हमें ऑथेंटिक समझें। This entirely misses the point. ये पूरी तरीके से एक पॉइंट को छोड़ देता है। यू कांट आस्क अदर्स। आप लोगों से नहीं पूछ सकते कि वॉट यू हैव टू डू बी ऑथेंटिक, कि आपको प्रामाणिक होने के लिए क्या करना चाहिए। बीइंग ऑथेंटिक मीन्स, ऑथेंटिक होने का मतलब है दैट यू ऑलरेडी नो, कि आप पहले से जानते हैं। व्हाट डज अ पॉलिटिशियन से व्हेन टोल्ड टू बी मोर ऑथेंटिक। कोई राजनेता किसी से क्या कहेगा कि ज्यादा प्रामाणिक बनो। हाउ डज अ लीडर एक्ट मोर ऑथेंटिकली। कैसे कोई राजनेता ज्यादा प्रामाणिक रूप से काम करेगा। विदाउट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई, बिना स्पष्ट समझ के क्योंकि। द इंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटली यूजलेस। ये निर्देश पूर्णतया बेकार है। What authenticity means is that your golden circle is in balance. प्रामाणिकता से मतलब है कि आपका सुनहरा वृत्त बैलेंस में हो। It means that everything you say and everything you do, you actually believe. इसका मतलब है कि प्रत्येक चीज जो आप कहते हैं और करते हैं वास्तव में आप उस पर विश्वास करते हैं। This goes for management as well as the employees. ये मैनेजमेंट और कर्मचारियों पर भी जाता है। Only when that happens can the things you say and do be viewed as authentic. केवल तभी जो चीज आप कहते हैं और करते हैं उसे प्रामाणिक रूप में देखा जाएगा। Apple believed that its original Apple custom computer and its Macintosh challenged the dominant IBM DOS platform. Apple विश्वास करता है कि इसका ओरिजिनल एप्पल कंप्यूटर और मैकिनतोश प्रभावी IBM DOS प्लेटफॉर्म को चुनौती देता है। Apple believes its iPod and iTunes products are challenging the status quo in the music industry. Apple विश्वास करता है कि इसका iPod और iTunes म्यूजिक इंडस्ट्री की यथास्थिति को चुनौती देता है। And we all understand why Apple does what it does. और हम जानते हैं कि Apple जो करता है उसे क्यों करता है। It is because of that mutual understanding. ये हमारी आपसी समझ ही है that we view those Apple products as authentic, जिससे हम उन Apple के उत्पादों को प्रामाणिक मानते हैं। Dell introduced MP3. Dell ने इंट्रोड्यूस किया MP3 players and PDAs in an attempt to enter the small electronic business. Dell ने MP3 प्लेयर और PDA को इंट्रोड्यूस किया स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में प्रवेश की कोशिश में। वी डोंट नो व्हाट डेल्स वॉय इज। हम नहीं जानते डेल का क्यों क्या है। वी हैव नो सर्टेनिटी अबाउट व्हाट द कंपनी बिलीव्स। हम निश्चित नहीं कि कंपनी क्या विश्वास करती है और व्हाई इट प्रोड्यूस दोस प्रोडक्ट्स बियॉन्ड सेल्फ गेन, या वो क्यों उन उत्पादों को बनाती है स्व लाभ के परे। एंड अ डिजायर टू कैपिटलाइज ऑन अ न्यू मार्केट सेगमेंट, और नए बाजार खंड में पैसा बनाने की इच्छा से परे। Those products are not authentic. वो उत्पाद प्रामाणिक नहीं है। It's not that Dell could not enter other markets.
ऐसा नहीं है कि डेल अन्य मार्केट में प्रवेश नहीं कर सकता। It certainly has the knowledge and ability to make good product। निश्चित रूप से इसके पास ज्ञान और योग्यता है अच्छे उत्पाद बनाने की, but its ability to do so without a clear understanding of why। लेकिन इसकी योग्यता ऐसा करने की बिना स्पष्ट रूप से क्यों को समझे is what makes it much more harder। इसको बहुत कठिन बना देती है and much more expensive और बहुत खर्चीला भी। Just producing high क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग, केवल उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद बनाना और उसका प्रचार प्रसार करना देम डज नॉट गारंटी सक्सेस। सफलता की गारंटी नहीं देता। ऑथेंटिसिटी कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट क्लैरिटी ऑफ व्हाई। प्रामाणिकता नहीं प्राप्त की जा सकती बिना स्पष्ट क्यों के जाने हुए। एंड ऑथेंटिसिटी मैटर्स, और प्रामाणिकता मैटर करती है। Ask the best salesman what it takes to be a great salesman। किसी बेस्ट सेल्समैन से पूछिए कि ग्रेट सेल्समैन बनने के लिए क्या जरूरी है। They will always tell you that। वे हमेशा आपको बताएंगे कि it helps, ये आपकी मदद करेगा when you are really believe in the product you are selling। जब आप वास्तव में विश्वास करेंगे जिस प्रोडक्ट को आप बेचते हैं उसमें। What does believe have to do with a sales job। विश्वास का सेल्स जॉब में क्या काम है। सिंपल, आसान है। When salesman actually believe in the thing they are selling। जब सेल्समैन वास्तव में विश्वास करता है जो चीज बेचता है उसमें, then the words that come out of their mouths are authentic। तब वो शब्द जो उसके मुंह से बाहर आता है वो प्रमाणिक लगता है। When beliefs enter the equation। जब समीकरण में विश्वास प्रवेश करता है, पैशन एक्सक्यूट फ्रॉम द सेल्समैन। सेल्समैन का जुनून तब बाहर आता है। It is this authenticity that produces the relationships। ये उत्पादन की प्रमाणिकता ही है जिससे संबंध बनते हैं। Upon which all the best sales organization are based। जिसपे सारे बेस्ट सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस निर्भर करते हैं। Relationships also build trust। संबंध से विश्वास बढ़ता है। एंड विद ट्रस्ट कम्स लॉयल्टी। और विश्वास से वफादारी आती है। Absent of balance golden circle। गोल्डन सर्कल में किसी भी चीज की अनुपस्थिति मीन्स नो ऑथेंटिसिटी, मतलब कि प्रमाणिकता नहीं है। विच मीन्स नो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जिसका मतलब है कि मजबूत रिश्ता नहीं है। विच मीन्स नो ट्रस्ट, जिसका मतलब है कि विश्वास नहीं है। एंड यू आर बैक एट स्क्वायर। अब फिर पुनः उस समीकरण में आते हैं। ऑन सेलिंग ऑन प्राइस, प्राइस के आधार पर बेचना। सर्विस क्वालिटी और फीचर्स, सेवा गुणता या विशेषता के आधार पर। यू आर बैक टू बीइंग लाइक एवरीवन एल्स। आप पुनः सभी की तरह हो जाते हैं। वर्स, बहुत खराब। विदाउट दैट ऑथेंटिसिटी, बिना प्रमाणिकता के कंपनीज रिजॉर्ट टू मैनिपुलेशन। कंपनियां जोड़ तोड़ का सहारा लेती हैं। प्राइसिंग, प्रमोशन, पीयर प्रेशर, फियर टेक यू पिक। मूल्यों को गिराना, विज्ञापन, सहकर्मी दबाव, डर आपको ऊपर उठा सकता है। इफेक्टिव, प्रभावी रूप से। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, बट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, लेकिन कुछ समय के लिए। बीइंग ऑथेंटिक इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस। प्रमाणिक होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सफल हो, बट इट इज इफ यू वांट दैट सक्सेस टू बी लास्टिंग सक्सेस। लेकिन यदि आप अपनी अंतिम सफलता चाहते हैं, अगेन पुनः इट गोज बैक टू व्हाई। ये क्यों पर वापस जाता है। ऑथेंटिसिटी इज व्हेन यू से एंड डू द थिंग्स यू एक्चुअली बिलीव। प्रामाणिकता का मतलब है जब आप जो कहते हैं और करते हैं वास्तव में आप उस पर विश्वास करते हैं। बट इफ यू डोंट नो व्हाई द ऑर्गेनाइजेशंस आर द प्रोडक्ट एग्जिस्ट। लेकिन यदि आप नहीं जानते कि कोई संगठन या उत्पाद क्यों एग्जिस्ट करता है, ऑन अ लेवल बियॉन्ड व्हाट यू डू, उस स्तर पर कि आप क्या करते हैं इसके परे, देन इट इज इम्पॉसिबल टू नो, तब ये असंभव होगा जानना। इफ द थिंग्स यू से, कि जो चीज आप कहते हैं और डू या करते हैं, आर कंसिस्टेंट, वो निरंतर है, विथ योर वाई, आपके क्यों के साथ, विदाउट वाई, बिना क्यों के, एनी अटेम्प्ट टू ऑथेंटिसिटी विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी इनऑथेंटिक। प्रामाणिकता का कोई भी प्रयास हमेशा अप्रामाणिक ही
द राइट ऑर्डर, सही क्रम। आफ्टर यू हैव क्लैरिटी ऑफ व्हाई, जब एक बार आपके पास क्यों की स्पष्टता हो जाती है, आर डिसिप्लिन्ड एंड अकाउंटेबल टू योर ओन वैल्यूज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, तो आप अनुशासित और जवाबदेह हो जाते हैं अपने खुद के मूल्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रति, एंड और कंसिस्टेंट इन ऑल यू से एंड डू, तो आप निरंतर हो जाते हैं आप जो भी कहते हैं और करते हैं। द फाइनल स्टेप इज टू कीप इट ऑल इन द राइट ऑर्डर, अंतिम का चरण है कि आप इन सबको सही क्रम में रखें। जस्ट लाइक दैट लिटिल एप्पल मार्केटिंग एग्जाम्पल आई यूज्ड अर्लियर, जैसे कि मैंने छोटे से एप्पल के मार्केटिंग का उदाहरण लिया था पहले। सिंपली चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन, केवल सूचना के क्रम को बदलना ही। स्टार्टिंग विथ वाई, क्यों से शुरू करना। चेंज द इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज, संदेश का प्रभाव बदल देगा। द वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण है। दे प्रोवाइड द टेंजिबल प्रूफ ऑफ द वाई, वो क्यों के लिए मूर्त प्रमाण उपलब्ध कराता है। बट वाई मस्ट कम फर्स्ट, लेकिन क्यों पहले आना चाहिए। द वाई प्रोवाइड्स द कंटेक्स्ट फॉर एवरीथिंग एल्स, इसके बाद क्यों हर चीज के लिए एक संदर्भ प्रोवाइड कर देगा। As you will see over and over in all the cases and example in this book, जैसा कि आप देखेंगे बार बार हर केस और उदाहरण में इस किताब में, वेदर इन लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन, या नेतृत्व, निर्णय लेना या बातचीत करने में। स्टार्टिंग विथ वाई हैज अ प्रोफाउंड एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट, क्यों से शुरुआत करने से उसका प्रभाव लंबा और गहरा प्रभाव पड़ेगा। स्टार्टिंग विथ वाई इज व्हाट इंस्पायर्स पीपल टू एक्ट, क्या से शुरू करने से लोग प्रेरित होते हैं कार्य करने के लिए। इफ यू डोंट नो वाई यू कांट नो हाउ, यदि आप नहीं जानते क्यों के बारे में तो आप कैसे के बारे में नहीं जान सकते। Rollin King, a San Antonio businessman, hatched the idea to take what Pacific Southwest was doing in California and bring it to Texas. Rollin King, एक सैन एंटोनियो के व्यापारी के दिमाग में विचार आया जो कैलिफोर्निया में पैसिफिक साउथ वेस्ट कर रहा था, उसी को वो टेक्सास में करे। To start an airline that flew short haul flights between Dallas, Houston and San Antonio, एक छोटी दूरी की उड़ान यात्रा को शुरुआत करे जो कि दलास, हॉस्टन और सैन एंटोनियो के मध्य उड़े। He had recently gone through a long and messy divorce. अभी वो हाल ही में एक लंबे और गंदी तलाक की प्रक्रिया से गुजरे हैं। And turned to the one man he trusted to help him. और एक व्यक्ति की तरफ मुड़े जिस पे वो भरोसा करते थे कि उनकी मदद करेगा। Get his idea off the ground, उनके विचार को ग्राउंड पे लाने के लिए। His wild turkey drinking, chain smoking, divorce lawyer हर्ब केलर, उनका तलाक वाला वकील हर्ब केलर जो कि जंगली तुर्की शराब पीने वाला और लगातार धूम्रपान करने वाला व्यक्ति था। In nearly every way, King and Keller were opposite. लगभग हर प्रकार से किंग और केलर बिल्कुल विपरीत थे। किंग, a numbers guy, was notoriously gruff and a backward. किंग जो कि एक नंबर का कुख्यात, भीषण और अजीब व्यक्ति था, while Keller was gregarious and likable, जबकि केलर मिलनसार और दिलकश व्यक्ति था। At first, Keller called King's idea dumb one. पहली बार में केलर ने किंग्स के विचार को निरीह बकवास कहा। But by the end of the evening, Kings had successfully inspired him with his vision. लेकिन शाम तक किंग ने सफलतापूर्वक अपने दृष्टि से उसको प्रेरित कर लिया था। And Keller agreed, और केलर राजी हो गया था to consider coming on board, उसके साथ बोर्ड पर आने के विचार से। It would take 4 years, इसमें 4 साल लगे। However, before Southwest Airlines would make its first flight from Dallas Love Field to Houston. हालांकि साउथवेस्ट एयरलाइन ने इससे पहले अपनी पहली फ्लाइट डलास लव से हॉस्टन के मध्य उड़ाई थी।
साउथ वेस्ट डिड नॉट इन्वेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ लो कॉस्ट एयरलाइन। साउथ वेस्ट ने कम मूल्य के एयरलाइन के विचार को नहीं खोजा था। पैसिफिक साउथ वेस्ट एयरलाइंस पायनियर्ड द इंडस्ट्री। पैसिफिक साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने इस इंडस्ट्री को मार्ग दिखाया था। साउथ वेस्ट इवन कॉपीड देयर नेम, यहाँ तक कि साउथ वेस्ट ने इसके नाम की भी कॉपी कर ली। साउथ वेस्ट हैड नो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। साउथ वेस्ट को प्रथम प्रस्तावक का हक प्राप्त नहीं है। ब्रैनिफ इंटरनेशनल एयरवेज, टेक्सास इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस, ये तीनों ही वेयर ऑलरेडी सर्विंग द टेक्सास मार्केट, पहले से ही टेक्सास के मार्केट में सेवा दे रही थी। एंड नन वॉज ईगर टू गिव अप एनी ग्राउंड, और कोई भी साउथ वेस्ट को कोई भी ग्राउंड देने को तैयार नहीं था। बट साउथ वेस्ट वॉज नॉट बिल्ड टू बी एन एयरलाइन, लेकिन साउथ वेस्ट केवल एक एयरलाइन बनने के लिए नहीं बना था। इट वॉज बिल्ड टू चैंपियन अ कॉज, बल्कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में चैंपियन बनने के लिए बना था। They just happened to use an airline to do it, और उसने ऐसा किया बस खुद को एक एयरलाइन के रूप में बनाकर। In the early 1970s, only 50% of the traveling population traveled by air. 1970 के दशक में केवल 15% लोग ही हवाई यात्रा करते थे। At that rate, इस रेट से the market was small enough, मार्केट बहुत छोटा था, to scare off most would be competitors to take big airlines, बहुत सारे competitors को जो कि big airlines में आना चाहें। But South West was not interested in competing against everyone else for 15% of the traveling population. लेकिन साउथ वेस्ट इंटरेस्टेड नहीं था 15% ट्रैवलिंग पॉपुलेशन पर। साउथ वेस्ट केयर्ड अबाउट द अदर 85%। साउथ वेस्ट अन्य बचे हुए 85% पर केयर कर रहा था। बैक देन, उससे पहले, इफ यू आस्क साउथ वेस्ट whom their competition was, कि आपका किसके साथ कंपटीशन है, they would have told you, वे आपको बताएंगे कि we compete against the car and bus, हम कार और बस से कंपटीशन करते हैं। But what they meant was, लेकिन उनका ऐसा कहने से क्या मतलब था? We are the champion for the common man, हम कॉमन मैन के चैंपियन हैं। That was why they started the airline, इसीलिए उन्होंने एयरलाइन की शुरुआत की। That was their cause, यही उनका लक्ष्य है। Their purpose, उनका उद्देश्य। Their reason for existing, उनके exist होने का कारण है। How they went about building their company was not a strategy developed by a high-priced management consultancy. वे किस प्रकार से अपनी कंपनी बना रहे थे, ये किसी उच्च मूल्य प्रबंधन परामर्शदाता के द्वारा विकसित रणनीति नहीं थी। It was not a collection of best practices that they saw other companies doing. और ये कोई बेस्ट प्रैक्टिस का कलेक्शन भी नहीं था जिसे उन्होंने देखा था कि अन्य कंपनियां कर रही थी। Their guiding principle and values stem directly from their why. उनके मार्गदर्शक सिद्धांत और मूल्य डायरेक्ट उनके वाय से जन्मे थे। And were more common sense than anything else, और बहुत कॉमन थे किसी भी अन्य चीज की तुलना में। In the 1970s, air travel was expensive. 1970 के दशक में हवाई यात्रा महंगी थी। And if South West was going to be the champion for the common man, और यदि South West को common man के लिए चैंपियन बनना था, they had to be cheap, तो उसे सस्ता होना पड़ेगा। It was an imperative, ये अति आवश्यक था। And in a day and age when air travel was elitist, और उस समय जब एयर ट्रैवल केवल संभ्रांत लोगों के लिए था। बैक देन पीपल वोर टाइज ऑन प्लेन्स, और लोग प्लेन में टाई पहन के बैठते थे एज द चैंपियन फॉर द कॉमन मैन के चैंपियन के रूप में। साउथ वेस्ट हैड टू बी फन, साउथ वेस्ट को मजेदार होना था। इट वॉज एन इम्परेटिव, ये भी उसके लिए अति महत्वपूर्ण था। इन अ टाइम व्हेन एयर ट्रैवल वॉज कॉम्प्लिकेटेड, उस समय जब एयर ट्रैवल बहुत जटिल था। विद डिफरेंट प्राइसेस डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू बुक्ड,
विभिन्न मूल्यों पर, जब ये इस बात पर डिपेंड करता था कि आपने कब टिकट बुक की है। साउथ वेस्ट हैड टू बी सिंपल, साउथ वेस्ट को आसान होना था। इफ दे वर टू बी एक्सेसिबल टू द अदर 85%, यदि उसे अन्य 85% लोगों तक पहुंच बनानी थी, देन सिंप्लिसिटी वॉज एन इम्परेटिव, तो आसान होना भी उसके लिए बहुत जरूरी था। एट द टाइम, उस समय साउथ वेस्ट हैड 2 प्राइस कैटेगरीज, साउथ वेस्ट के पास केवल 2 प्राइस कैटेगरीज थी, नाइट, वीकेंड्स एंड डे टाइम, दैट वाज इट, रात और वीकेंड में डे टाइम, बस इतना ही। चीप, फन एंड सिंपल, सस्ता, मजेदार और आसान, दैट्स हाउ दे डिड इट, बस ऐसे ही उसने ये किया। दैट्स हाउ दे वेयर टू चैंपियन द कॉज ऑफ कॉमन मैन, इस प्रकार से वो कॉमन मैन के लिए चैंपियन बन गया था। द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन वॉज मेड टेंजिबल, उसके कार्यों का जो परिणाम था वो मूर्त था। इन द थिंग्स दे सेड एंड डिड, जो भी उसने कहा और किया उसमें। देयर प्रोडक्ट, उसके उत्पाद। द पीपल दे हायर्ड, जो भी लोगों को उसने काम पे रखा। देयर कल्चर, उनकी संस्कृति। एंड देयर मार्केटिंग, और उसकी रणनीति बाजार की। यू आर नाउ फ्री टू मूव अबाउट द कंट्री, अब आप कंट्री में कहीं भी घूम सकते हैं और आप फ्री हैं इसके लिए। दे सेड इन देयर एडवर्टाइजिंग, उसने अपने विज्ञापन में ये कहा। दैट्स मच मोर देन अ टैगलाइन, ये टैगलाइन से कहीं अधिक है। दैट्स अ कॉज, ये एक लक्ष्य है, कारण है। एंड इट्स अ कॉज लुकिंग फॉर अ फॉलोवर्स, और ये ऐसा कारण है जो फॉलोवर को ढूंढती है। दोज हु कुड रिलेट टू साउथ वेस्ट, वो लोग जो साउथ वेस्ट से खुद को रिलेट कर सके। दोज हु सॉ देमसेल्फ एज एवरेज जॉयस, वो लोग जो खुद को औसत लोगों के रूप में देख सके। नाउ हैड एन अल्टरनेटिव टू द बिग एयरलाइंस, अब एक बड़े एयरलाइंस के रूप में एक विकल्प मौजूद था। And those who believed what Southwest believed become fiercely loyal to the company, और वो लोग जिसमें साउथ वेस्ट बिलीव करता था उसमें ही बिलीव करने वाले लोग प्रचंडता पूर्वक वफादार हो गए कंपनी के। They felt Southwest was a company that spoke directly to them and directly for them. उन्होंने महसूस किया कि साउथ वेस्ट ऐसी कंपनी है जो डायरेक्टली उनसे बात करती है और उनके लिए बात करती है। मोर इम्पोर्टेंटली, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, they felt that flying Southwest said something about who they were as people, कि साउथ वेस्ट के साथ यात्रा करना वो उनके बारे में एज अ पीपल के रूप में वो कौन है ये बताता है। द लॉयल्टी दैट डेवलप्ड विद देयर कस्टमर्स हैड नथिंग टू डू विद प्राइस, उनकी वफादारी जो कि उनके कस्टमर के साथ विकसित हुई उसका पैसे से बहुत लेना देना नहीं था। प्राइस वॉज सिंपली वन ऑफ द वेज, पैसा या मूल्य केवल एक तरीका था। द एयरलाइंस ब्राउट टू देयर कॉस्ट टू लाइफ, जो कि एयरलाइंस ने अपने लक्ष्य को जीवन में लाने के लिए प्रयोग किया था। हावर्ड पट्टनम, वन ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ वेस्ट, हावर्ड पट्टनम एक पूर्व प्रेसिडेंट है साउथ वेस्ट के। लाइक्स टू टेल अ स्टोरी ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लार्ज कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव से उन्होंने कहानी बताई अपने बारे में। हु अप्रोच्ड हिम आफ्टर एन इवेंट, जिसने उनसे संपर्क किया एक इवेंट के बाद। द एग्जीक्यूटिव सेड, एग्जीक्यूटिव ने कहा, ही ऑलवेज फ्लू वन ऑफ द बिग एयरलाइंस व्हेन ही ट्रेवल्ड ऑन बिजनेस, जब भी वो बिजनेस के उद्देश्य से यात्रा करता है तो वो एक बड़ी एयरलाइन के साथ करता है। ही हैड टू, इट वॉज कंपनी मैंडेट, उसे ऐसा करना पड़ता है, ये कंपनी का नियम है। एंड ऑल्दो ही हैड एक्यूमुलेटेड मैनी फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स ऑन दी अदर एयरलाइंस, हालांकि उसने कई बार हवाई यात्राएं की हैं। एंड मनी वॉज नो ऑब्जेक्ट, और पैसा उसके लिए कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। When he flew for himself,
जब भी कभी वो खुद से यात्रा करता और विथ हिज फैमिली या अपने परिवार के साथ हवाई यात्रा करता, he always flew साउथ वेस्ट, वो हमेशा साउथ वेस्ट के साथ यात्रा करता। he loves साउथ वेस्ट, वो साउथ वेस्ट से प्रेम करता है। पटनम says with a grin when he tells the story, पटनम ने मुस्कुराहट भरी आवाज में कहा जब वो कहानी बता रहा था, just because साउथ वेस्ट is cheap does not mean it only appeals to those with less money। केवल इसलिए कि साउथ वेस्ट सस्ता है, इसका ये मतलब नहीं है कि केवल ये उन लोगों को अपील करे जिनके पास कम पैसे हैं। Cheap is just one of the things Southwest does that helps us understand what they believe। सस्ता केवल एक ऐसी चीज है जो साउथ वेस्ट ने किया हमें ये समझाने के लिए कि वो किस चीज में विश्वास करता है। What Southwest has achieved is the stuff of business folklore। जो भी साउथ वेस्ट ने प्राप्त किया वो बिजनेस सामग्री में एक लोकवार्ता बन गई। As a result of why they do what they do, इसका परिणाम कि उन्होंने क्यों किया जो किया, and because they are highly disciplined in how they do it, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थे कि उन्होंने कैसे किया। दे आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइंस इन हिस्ट्री, वो इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाले कंपनी बन गए। देयर हैज नेवर बीन अ ईयर दैट दे डिड नॉट टर्न अ प्रॉफिट, कोई भी साल ऐसा नहीं गया जब उन्होंने प्रॉफिट अर्न नहीं की, इंक्लूडिंग आफ्टर सितंबर 11, जिसमें सम्मिलित है 11 सितंबर, एंड ड्यूरिंग द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1970s, और 1970 की ऑयल क्राइसिस, एंड अर्ली 2000 और 2000 महंगाई भी। एवरीथिंग साउथ वेस्ट सेज एंड डज इज ऑथेंटिक, जो भी साउथ वेस्ट ने कहा और किया वो प्रमाणिक था। Everything about them reflects the original cause King and Keller set out the champion decades earlier। जो भी उनके बारे में रिफ्लेक्ट हुआ वो उनका ओरिजिनल कॉज था जो कि किंग और केलर ने डिकेड अर्लियर पहले सेट किया था। इट हैज नेवर वेड, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। फास्ट फॉरवर्ड अबाउट 30 years, 30 सालों में सबसे तेज यूनाइटेड एयरलाइंस एंड डेल्टा एयरलाइंस लुक्ड एट द सक्सेस ऑफ साउथ वेस्ट। यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस ने साउथ वेस्ट की सफलता को देखा एंड डिसाइडेड दे नीडेड अ लो कॉस्ट प्रोडक्ट टू कम्पीट, और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें भी लो कॉस्ट प्रोडक्ट की जरूरत है कम्पीट करने के लिए एंड शेयर इन साउथ वेस्ट सक्सेस, और साउथ वेस्ट की सफलता में भागीदार बनने के लिए। वी गॉट टू गेट अस वन ऑफ दोज, हमें भी उनमें से एक करना है। दे थॉट, उन्होंने सोचा। इन अप्रैल 2003 के अप्रैल में डेल्टा लॉन्च देयर लो कॉस्ट अल्टरनेटिव सॉन्ग्स। डेल्टा ने अपनी कम कीमत का वैकल्पिक सॉन्ग को लॉन्च किया। लेस देन अ ईयर लेटर, लगभग एक साल के अंदर ही यूनाइटेड ने टेड को लॉन्च किया। इन बोथ केसेस, दोनों ही मामलों में दे कॉपीड हाउ साउथ वेस्ट डिड इट, उन्होंने कॉपी किया कि साउथ वेस्ट इसे कैसे कर रहा था। दे मेड टेड एंड सॉन्ग चीप, उन्होंने टेड और सॉन्ग को सस्ता बनाया। फन एंड सिंपल, मजेदार और आसान बनाया। एंड फॉर एनीवन हु एवर फ्लू टेड और सॉन्ग, और कोई भी जो कभी भी टेड या सॉन्ग के साथ हवाई यात्रा की हो। दे वेयर चीप, दे वेयर फन, वे सस्ते थे, मजेदार थे। एंड दे वेयर सिंपल, और वे आसान भी थे। बट बोथ फेल्ड, लेकिन दोनों ही फेल हो गए। यूनाइटेड एंड डेल्टा वेयर बोथ ओल्ड हैंड्स इन द एयरलाइन बिजनेस। यूनाइटेड और डेल्टा दोनों ही एयरलाइन बिजनेस के पुराने खिलाड़ी थे एंड वेयर एवरी बिट क्वालिफाइड टू एड वट एवर प्रोडक्ट्स दे वांटेड टू अडॉप्ट टू मार्केट कंडीशंस और साइज अपॉर्चुनिटीज, और जो भी उत्पाद वे बाजार की स्थितियों के अनुकूल बनाना चाहते थे उन्हें जोड़ने के लिए हर तरह से योग्य थे और अवसरों को जब्त करने के योग्य थे। The problem was not with what they did, समस्या ये नहीं थी कि उन्होंने क्या बनाया। The problem was no one knew
Why song or TED exist? समस्या ये थी कि कोई भी ये नहीं जानता था कि क्यों सॉन्ग और टेड एग्जिस्ट करते हैं। They may have even been better than साउथ वेस्ट। हो सकता है कि वो साउथ वेस्ट से अच्छे हों, बट इट डिड नॉट मैटर। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। श्योर, जरूर, पीपल फ्लू देम, लोग उनके साथ यात्रा किए, बट देयर आर ऑलवेज रीजंस पीपल डू बिजनेस विथ यू। लेकिन हमेशा कोई ना कोई कारण होता है जब लोग आपके साथ बिजनेस करते हैं, दैट हैव नथिंग टू डू विथ यू, जो कि उन आपसे कुछ लेना देना नहीं होता है। दैट पीपल कैन बी मोटिवेटेड टू यूज योर प्रोडक्ट। हो सकता है कि वो लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए मोटिवेट हो जाए। इज नॉट द इशू, ये कोई मैटर नहीं है। द प्रॉब्लम वॉज दैट टू फ्यू वेयर लॉयल टू द ब्रांड्स। समस्या ये है कि उनमें से बहुत ही कम आपके ब्रांड के प्रति वफादार होंगे। विदाउट अ सेंस ऑफ वाई, बिना क्यों की समझ के, सॉन्ग एंड टेड वेयर जस्ट अनदर कपल ऑफ एयरलाइंस। सॉन्ग और टेड भी अन्य एयरलाइंस कंपनियों की तरह हो गईं। विदाउट अ क्लियर सेंस ऑफ वाई, बिना क्लियर सेंस ऑफ वाई के, ऑल दैट पीपल हैड टू जज देम ऑन वाज प्राइस और कन्वीनियंस। लोगों ने उन्हें भी केवल मूल्य या सुविधा के आधार पर ही जज किया। They were commodities that had to rely on manipulation to build their business. बाद में वो एक उत्पाद की तरह व्यवहार करने लगी और जोड़ तोड़ का सहारा लेने लगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, जो कि बहुत ज्यादा मूल्य का प्रस्ताव था। यूनाइटेड abandoned its entry into the low-cost airlines business just 4 years after it. यूनाइटेड ने अपनी शुरुआत के 4 साल बाद ही लो कॉस्ट एयरलाइंस का बिजनेस छोड़ दिया। एंड डेल्टा सॉन्ग ऑल्सो टुक लास्ट फ्लाइट ओनली 4 years आफ्टर इट लॉन्च। और डेल्टा के सॉन्ग ने भी 4 साल के बाद ही अपनी उड़ान को बंद कर दिया। It is false assumption that differentiation happens in how and what you do. ये एक गलत अवधारणा है कि विविधता उत्पन्न की जाती है कैसे और क्या के स्तर पर। Simply offering a high quality product with more, केवल उच्च गुणवत्ता के उत्पाद ऑफर करना, more feature, बहुत सारी विशेषताओं के साथ, और बेटर सर्विस और बेटर प्राइस डज नॉट क्रिएट डिफरेंशिएशन, या बेहतर सेवा या बेहतर मूल्य विविधता नहीं क्रिएट कर सकता। डूइंग सो गारंटीज नो सक्सेस, ऐसा करने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती। डिफरेंशिएशन हैपेंस इन व्हाई एंड हाउ यू डू इट। विविधता होती है जब आप क्यों और कैसे करते हैं तब। साउथ वेस्ट इज नॉट द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट एयरलाइन साउथ वेस्ट नहीं है। नॉर आर दे ऑलवेज द चीपेस्ट, ना ही वो हमेशा से बिल्कुल सस्ती थी। दे हैव अ फ्यूअर रूट्स देन मेनी ऑफ देयर कंपटीशन, उनके पास बहुत कम ही रास्ते हैं उनके कंपटीटर की तुलना में। एंड डोंट इवन फ्लाई आउटसाइड द कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स, और वो यूनाइटेड स्टेट महाद्वीप के बाहर भी नहीं उड़ते। What they do is not always significantly better. उन्होंने जो भी किया वास्तव में वो हमेशा सही नहीं था। But why they do it is crystal clear. लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया वो आईने की तरह साफ था। And everything they do proves it. और जो भी उन्होंने किया उन्होंने उस बात को प्रूव किया। There are many ways to motivate people to do things. बहुत सारे तरीके हैं लोगों को मोटिवेट करने के, उनसे काम करवाने के लिए। But loyalty comes from the ability to inspire people. लेकिन वफादारी आती है लोगों को प्रेरित करने की योग्यता से। Only when the why is clear and when people believe what you believe. और केवल तभी जब आपका क्यों स्पष्ट हो और लोग आप पर विश्वास करें जिस पर आप विश्वास करें, कैन अ ट्रू लॉयल रिलेशनशिप डेवलप, एक सच्चे वफादार रिश्ता जन्म ले सकता है, विकसित हो सकता है।
मैनिपुलेशन एंड इंस्पिरेशन आर सिमिलर बट नॉट द सेम। जोड़ तोड़ और प्रेरणा एक जैसे हैं लेकिन एक नहीं है। मैनिपुलेशन एंड इंस्पिरेशन बोथ टिकल द लिम्बिक ब्रेन। जोड़ तोड़ और प्रेरणा दोनों ही लिम्बिक ब्रेन में गुदगुदी करते हैं। एस्पिरेशनल मैसेजेस, फियर और पीयर प्रेशर ऑल पुश अस टू डिसाइड one way or another by appealing to our irrational desires or playing on our fears। हमारे तर्कहीन इच्छाओं या हमारे डर से खेलते हुए आकांक्षात्मक संदेश, डर, सहकर्मी दबाव हमें पुश करते हैं एक या उसके विपरीत दिशा में निर्णय लेने के लिए। But it's when that emotional feeling goes deeper than insecurity or uncertainty or dreams। लेकिन यह जब हमारी भावनात्मक भावना असुरक्षा या अनिश्चितता या सपनों से ज्यादा गहरी होती है, that the emotional reaction align with how we view ourselves। तब हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया मेल खाती है कि हम कैसे खुद को देखते हैं। It is at that point that behavior moves from being motivated to inspired। और इसी पॉइंट पर हमारा बिहेवियर मोटिवेट होने से इंस्पायर्ड होता है। When we are inspired, जब हम इंस्पायर्ड होते हैं, the decision we make have more to do with who we are। तो जो निर्णय हम लेते हैं उससे ये पता चलता है कि हम कौन हैं, and less to do with the companies or the product we are buying। और बहुत ही कम उस कंपनी या उस उत्पाद से होता है जो हम खरीदते हैं। When our decision feel right, जब हमारा निर्णय हमें सही महसूस होता है, we are willing to pay a premium or suffer an inconvenience for those product or services। तो हम इच्छुक होते हैं उसके लिए अधिक मूल्य देने के या कोई भी असुविधा सफर करने के उस उत्पाद या सेवा के लिए। This has nothing to do with price or quality। इसका मूल्य या गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है। प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स एंड सर्विस आर इम्पोर्टेंट। मूल्य, गुणवत्ता, विशेषता और सेवा ये महत्वपूर्ण है। बट दे आर द कॉस्ट ऑफ एंट्री इन बिजनेस टुडे। लेकिन आज किसी बिजनेस में प्रवेश करने का ये मूल्य है। इट इज दोज विसरल लिम्बिक फीलिंग दैट क्रिएट लॉयल्टी। लेकिन यह आंतरिक ब्रेन की फीलिंग्स ही है जो वफादारी क्रिएट करती है। एंड इट इज दैट लॉयल्टी दैट गिव्स एप्पल और हार्ली डेविडसन और साउथवेस्ट एयरलाइंस और मार्टिन लूथर किंग और एनी अदर ग्रेट लीडर। और ये वफादारी ही है जो एप्पल को, हार्ली डेविडसन, साउथवेस्ट एयरलाइंस, मार्टिन लूथर किंग या किसी भी अन्य नेता को who commands a following such a huge advantages, जिसने अपने फॉलोअर से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त किया। Without a strong base of loyal followers, बिना किसी मजबूत वफादार फॉलोअर के the pressure increase to manipulate। जोड़ तोड़ करने के लिए प्रेशर बढ़ता है। टू कम्पीट और डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन प्राइस, क्वालिटी, सर्विस और फीचर्स। कम्पीट या विविधता लाने के लिए जो कि प्राइस, गुणवत्ता, सेवा या विशेषता पर आधारित होता है। लॉयल्टी, रियल इमोशनल वैल्यू, वफादारी वास्तविक भावना मूल्य रखती है। एग्जिस्ट इन द ब्रेन ऑफ द बायर, जो कि क्रेता के दिमाग में एग्जिस्ट करती है। नॉट द सेलर, सेलर के दिमाग में नहीं। It's hard to make a case to someone that your products or services are important in their lives based on external rational factors that you have defined as valuable। बाहरी तर्क संगत कारकों पर आधारित कोई भी उत्पाद या सेवा किसी के जीवन में महत्वपूर्ण है, ये बताना कठिन है, जिसे आपने मूल्यवान घोषित किया है। रिमेम्बर द फरारी वर्सेस द होंडा, याद कीजिए फरारी वर्सेस होंडा को। हाउएवर, हालांकि इफ योर वॉइस एंड देयर वॉइस कोरेस्पॉन्ड, यदि आपका क्यों और उनका क्यों एक समान है, देन दे विल सी योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज टेंजिबल वेज, तब वे आपके उत्पाद और सेवा को मूर्त रूप में देखेंगे। टू प्रूव व्हाट दे बिलीव,
वो क्या विश्वास करते हैं उसको प्रूव करने के लिए। When, why, how and what are in balance, जब क्यों, कैसे और क्या संतुलित रूप में होते हैं। Authenticity is achieved, प्रामाणिकता प्राप्त की जाती है। And the buyer feels fulfilled, और क्रेता परिपूर्ण महसूस करता है। When they are out of balance, जब ये असंतुलित होते हैं, stress और uncertainty exist, तनाव और अनिश्चितता बढ़ती है। When that happens, और जब ऐसा होता है, the decision we make will also be out of balance, जो निर्णय हम लेते हैं वो भी असंतुलित होता है। Without why, बिना क्यों के, the buyer is easily motivated by aspiration or fear, क्रेता आसानी से मोटिवेट हो जाता है आकांक्षा या डर से। At that point, उस बिंदु पर, it is the buyer who is at the greatest risk, क्रेता बहुत बड़े रिस्क में होता है of ending up being inauthentic, अप्रामाणिक होने के। If they buy something that does not clearly embody their own sense of why, यदि वो कुछ ऐसी चीज खरीद लेता है जो उसके खुद के क्यों को समाविष्ट नहीं करता, then those around them have little evidence, तो जो भी उसके चारों ओर है उनके पास बहुत ही कम साक्ष्य रहता है to paint a clear and accurate picture of who they are, स्पष्ट और परिशुद्ध पिक्चर बनाने की कि वो कौन है। The human animal is a social animal, मानव नामक प्राणी सामाजिक प्राणी है। We are very good at sensing subtleties in behavior, हम बहुत ही अच्छे हैं व्यवहार की बारीकियों को सेंस करने में। एंड जजिंग पीपल अकॉर्डिंगली, और इसके अनुसार लोगों को जज करने में। वी गेट गुड फीलिंग्स एंड बैड फीलिंग्स अबाउट कंपनीज, हम कंपनियों के बारे में अच्छी राय और बुरी राय रखते हैं। जस्ट एज वी गेट गुड फीलिंग्स एंड बैड फीलिंग्स अबाउट पीपल, जैसे कि हम लोगों के बारे में अच्छी राय और बुरी राय रखते हैं। देयर आर सम पीपल वी जस्ट फील वी कैन ट्रस्ट, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हम भरोसा कर सकते हैं। एंड अदर्स वी जस्ट फील वी कांट, और अन्य के बारे में हम सोचते हैं कि हम भरोसा नहीं कर सकते। Those feelings also manifest when organization try to quote us, यही फीलिंग्स जब संस्थाएं हमसे प्रणय निवेदन करने की कोशिश करती हैं तब भी प्रकट होती है। Our ability to feel one way or another towards a person or an organization is the same. हमारी योग्यता महसूस करने की किसी व्यक्ति या संस्था के प्रति बिल्कुल एक समान होती है। What changes is who is talking to us. क्या परिवर्तित होता है? बस इतना कि हमसे कौन बात कर रहा है। But it is always a single individual who is listening. लेकिन हमेशा एक सिंगल इंडिविजुअल ही सुनता है। इवन व्हेन अ कंपनी एयर्स इट्स मैसेज ऑन टीवी, यहाँ तक कि जब कोई कंपनी अपने मैसेज को टीवी पर प्रचार प्रसार करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नो मैटर हाउ मेनी पीपल सी द कॉमर्शियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग वो विज्ञापन देख रहे हैं। इट इज ऑलवेज एंड ओनली एन इंडिविजुअल दैट कैन रिसीव द मैसेज, ये हमेशा केवल एक इंडिविजुअल ही वो मैसेज को रिसीव करता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द गोल्डन सर्कल, यही गोल्डन सर्कल का मूल्य है। इट प्रोवाइड्स अ वे टू कम्युनिकेट कंसिस्टेंट विथ हाउ इंडिविजुअल्स रिसीव इंफॉर्मेशन, ये एक तरीका प्रोवाइड करता है निरंतर बातचीत करने का कि कैसे कोई इंडिविजुअल कोई सूचना को रिसीव करता है। For this reason, an organization must be clear about its purpose, cause or belief. इसी कारण किसी भी संस्था को अपने उद्देश्य, कारण और विश्वास के प्रति स्पष्ट होना चाहिए। And make sure that everything they say and do is consistent. और उन्हें श्योर होना चाहिए कि जो भी वो कहते हैं और करते हैं वो कंसिस्टेंट है एंड ऑथेंटिक और प्रामाणिक है। टू दैट बिलीफ, उस विश्वास के लिए प्रामाणिक है। इफ द लेवल्स ऑफ द गोल्डन सर्कल आर इन, यदि गोल्डन सर्कल के चरण बैलेंस, यदि गोल्डन सर्कल के चरण बैलेंस में है,
All those who share the organization's view of the world will be drawn to it. जो लोग भी ऑर्गेनाइजेशन के व्यूज को शेयर करते हैं वो ऐसे बन जाएंगे। एंड इट्स प्रोडक्ट लाइक अ मोथ टू अ लाइट बल्ब, जैसे कि एक लाइट बल्ब के चारों ओर कीट पतंगे दौड़ते हैं वैसे ही इनके प्रोडक्ट के पीछे लोग पड़ जाएंगे। डूइंग बिजनेस इज लाइक डेटिंग, बिजनेस करना डेट के जैसा है। आई हैड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू अवर इमेजिनरी फ्रेंड ब्रैड, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ अपने काल्पनिक दोस्त ब्रैड से। ब्रैड इज गोइंग ऑन अ डेट टुनाइट, ब्रैड आज रात में किसी से मुलाकात के लिए जा रहा है। इट्स फर्स्ट डेट एंड ही इज प्रीटी एक्साइटेड, ये उसकी पहली डेट है और वो थोड़ा एक्साइटेड है। He thinks the woman he is about to meet is really beautiful, वो सोचता है कि जिस महिला से वो मिलने जा रहा है वो वास्तव में खूबसूरत है। एंड दैट शी मेक्स अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट, और उसकी बहुत बड़ी आशा है। ब्रैड सिट्स डाउन, ब्रैड बैठता है फॉर डिनर, डिनर के लिए। एंड ही स्टार्ट टॉकिंग, और बात करना शुरू करता है। आई एम एक्सट्रीमली रिच, मैं बहुत अमीर हूँ। आई हैव अ बिग हाउस एंड आई ड्राइव अ ब्यूटीफुल कार, मेरे पास एक बड़ा घर और मैं एक खूबसूरत गाड़ी चलाता हूँ। आई नो लॉट्स ऑफ फेमस पीपल, मैं बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों को जानता हूँ। आई एम ऑन टीवी ऑल द टाइम विच इज गुड बिकॉज आई एम गुड लुकिंग, मैं हमेशा टीवी पर रहता हूँ, ये अच्छा है क्योंकि मैं अच्छा दिखता हूँ। आई हैव एक्चुअली डन प्रीटी वेल फॉर माई सेल्फ, वास्तव में मैंने बहुत धन कमाया है अपने लिए। द क्वेश्चन इज डज ब्रैड गेट अ सेकेंड डेट, प्रश्न ये उठता है कि क्या ब्रैड दूसरी बार डेट पे जाएगा। द वे वी कम्युनिकेट एंड द वे वी बिहेव, जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं और जिस तरीके से हमारा व्यवहार होता है, इज ऑल अ मैटर ऑफ बायोलॉजी, ये जीव विज्ञान का हिस्सा है। दैट मीन्स वी कैन मेक सम कंपैरिजन बिटवीन द थिंग्स वी डू इन आवर सोशल लाइफ्स, इसका ये मतलब है कि हम कुछ तुलना कर सकते हैं अपने सामाजिक जीवन में एंड द थिंग्स वी डू इन आवर प्रोफेशनल लाइफ्स, और कुछ चीजें कर सकते हैं जो हम अपने निजी जीवन में करते हैं। आफ्टर ऑल, आखिरकार पीपल आर पीपल, लोग तो लोग हैं। टू लर्न हाउ टू अप्लाई, उन्हें पता है कि कैसे इस चीज को अप्लाई करना है। वाई टू अ बिजनेस सिचुएशन, क्यों बिजनेस सिचुएशन को देखें। यू नीड नॉट लुक मच फर्दर, आपको बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है। देन हाउ वी एक्ट ऑन डेट, कि हम कैसे एक्ट करते हैं किसी के साथ डेट पर। बिकॉज, क्योंकि इन रियलिटी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड डेटिंग, वास्तव में कोई भी विविधता नहीं है बिक्री में और डेटिंग में। इन बोथ सर्कमस्टांसेस, दोनों ही परिस्थितियों में, यू सिट अक्रॉस अ टेबल फ्रॉम समवन, आप किसी के सामने टेबल पे बैठते हैं एंड होप टू से इनफ ऑफ द राइट थिंग्स, और ये आशा करते हैं कि आप उससे से ज्यादा सही चीजें कहें। टू क्लोज द डील, उस डील को पूरा करने के लिए। ऑफ कोर्स, वास्तव में, यू कुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ मैनिपुलेशन और टू, आप एक या दो बार मैनिपुलेशन को भी चुनते हैं। अ फैंसी डिनर, एक अच्छा खाना। ड्रॉपिंग हिंट्स ऑफ टिकट्स दैट यू हैव और whom you know, टिकट के पैसे खुद ही देना अपने लिए और जिसे आप जानते हैं उसको। डिपेंडिंग ऑन हाउ बैडली यू वांट टू क्लोज द डील, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा आप उस डील को पूरा करना चाहते हैं, कितनी शिद्दत से। यू कुड टेल देम एनीथिंग दे वांट टू हियर, आप उसे कुछ भी कह देते हैं जो वो सुनना चाहता है। प्रॉमिस देम टू वर्ल्ड, आप उसे दुनिया भर के वादे कर देते हैं। एंड द ओड्स आर गुड, और इसका परिणाम अच्छा होता है। दैट यू विल क्लोज द डील, कि आप डील के बिल्कुल करीब होते हैं। वंस, एक बार, मे बी ट्वाइस, या हो सकता है दो बार। विथ टाइम, समय के साथ साथ। हाउएवर, हालांकि, मेंटेनिंग दैट रिलेशनशिप, उस रिश्ते को बनाए रखने में विल कॉस्ट मोर एंड मोर, बहुत ज्यादा लागत आती है। नो मैटर द मैनिपुलेशन
यू चूज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जोड़ तोड़ की कौन सी रणनीति आप चुनते हैं। दिस इज नॉट द वे टू बिल्ड अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। ये कोई तरीका नहीं है किसी विश्वसनीय रिश्ते को बनाने का। इन ब्रैड केस, ब्रैड के मामले में इट इज ऑब्वियस दैट द डेट डिड नॉट गो वेल। ये जाहिर है कि उसकी डेट अच्छी नहीं गई थी। द ओड्स आर नॉट गुड। उसकी श्रेष्ठता अच्छी नहीं थी। दैट ही विल गेट अ सेकेंड डेट, जिससे वो सेकेंड डेट पाता। एंड ही सर्टेनली नॉट डन अ गुड जॉब। और निश्चित रूप से उसने एक अच्छी जॉब नहीं की थी ऑफ लेइंग डाउन द फाउंडेशन टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाने की नींव उसने सही नहीं रखी थी। आयरोनिकली, विडंबना ये है कि द वीमेन्स इनिशियल इंटरेस्टेड मे हैव बीन जनरेटेड बेस्ड ऑन दोज एलिमेंट्स। हो सकता है वो महिला शुरुआत में इंटरेस्टेड हो उन एलिमेंट्स के आधार पर दोबारा डेट के लिए। शी एग्रीड टू गो ऑन द डेट। वो एग्री हो जाए दोबारा डेट पे जाने के लिए बिकॉज हर फ्रेंड्स टोल्ड हर, क्योंकि उसके दोस्तों ने उससे कहा है कि ब्रैड वॉज गुड लुकिंग, ब्रैड अच्छा दिखता, एंड दैट ही हैड अ गुड जॉब, और उसके पास एक अच्छी जॉब है, एंड दैट ही न्यू अ लॉट ऑफ फेमस पीपल, और वो बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों को जानता है। इवन दो ऑल दोज थिंग्स मे बी ट्रू, हो सकता है कि ये सारी चीजें सत्य हों। वर्ड्स डोंट ड्राइव डिसीजन मेकिंग। क्या चीज है जिससे निर्णय नहीं होता। What should be used as proof of why? क्या का इस्तेमाल किया जाता है क्यों को प्रूफ करने के लिए। And the date plainly fell flat, और अगली डेट भी ऐसे ही फ्लैट हो जाएगी, इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। Let's send Brad out again. चलिए ब्रैड को दोबारा डेट पे भेजते हैं। But this time he is going to start with why. लेकिन इस बार वो क्यों से शुरुआत करेगा। You know what I love about my life. तुम जानती हो मुझे अपने जीवन में क्या पसंद है। स्टार्ट दिस टाइम, इस बात से वो इस बार शुरुआत करता है। आई गेट टू वेक अप एवरी डे टू डू समथिंग आई लव। मैं प्रतिदिन वो करने के लिए उठता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। आई गेट टू इंस्पायर पीपल टू डू द थिंग्स दैट इंस्पायर देम। मैं लोगों को इंस्पायर करता हूँ वो करने के लिए जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें प्रेरित करता है। इट्स द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे ज्यादा वंडरफुल काम है। इनफैक्ट यहाँ तक कि द बेस्ट पार्ट इज ट्राइंग टू फिगर आउट ऑल द डिफरेंट वेज आई कैन डू दैट। यहाँ तक कि मैं सारे विभिन्न तरीकों से उस काम को करने की कोशिश करता हूँ। इट रियली इज अमेजिंग। ये वास्तव में अमेजिंग है। एंड बिलीव इट और नॉट, और विश्वास करो या ना करो, आई हैव एक्चुअली बीन एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट। मैं ऐसा करके बहुत सारा धन कमाया हूँ। आई बॉट अ बिग हाउस एंड अ नाइस कार। मैंने एक बड़ा घर और एक अच्छी कार खरीदी। आई गेट टू मीट लॉट्स ऑफ फेमस पीपल। मैं बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों से मिला। एंड आई गेट टू बी ऑन टीवी ऑल द टाइम, और मैं हमेशा टीवी पर रहता हूँ, विच इज फन। ये थोड़ा मजेदार है। बिकॉज आई एम गुड लुकिंग, क्योंकि मैं अच्छा दिखता हूँ। आई एम वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। दैट आई एम डूइंग समथिंग दैट आई लव। मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। आई हैव एक्चुअली बीन एबल टू बी प्रीटी वेल बिकॉज ऑफ इट। मैं वास्तव में इससे बहुत धन अर्जित कर रहा हूँ। दिस टाइम द चांस ब्रैड विल गेट द सेकेंड डेट। इस बार ये चांस है कि ब्रैड को सेकेंड डेट मिलेगी। Assuming that whoever is sitting across from him, ये अज्यूम करके कि उसके सामने टेबल पे जो भी बैठा हो, believes what he believes, वो उसी में विश्वास करता है जिसमें ब्रैड बिलीव करता है। Went up exponentially, तेजी से वो आगे बढ़ता है। More importantly, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, he is also laying a good foundation for a relationship, वो रिश्ते के लिए एक अच्छी नींव की रखता है। Was based on values and beliefs, जो कि मूल्यों और विश्वास पर आधारित थे। He said all the same things as on the first date, उसने वो सारी चीजें कही जो उसने फर्स्ट डेट में अपने कहा था। The only difference is he started with why, बस इसमें इतना फर्क है कि इसने इस बार क्यों से शुरुआत की थी। And all the words, all the tangible beliefs
और उसके सारे क्या और उसके सारे मूर्त लाभ सर्व्ड एज प्रूफ ऑफ दैट वाई, उसके वाई को प्रूफ किए। नाउ कंसिडर हाउ मोस्ट कंपनीज डू बिजनेस। अब ध्यान दीजिए कि कैसे बहुत सारी कंपनियां बिजनेस करती हैं। Someone sits down across the table from you, कोई आपके सामने टेबल पर बैठ जाता है। They have heard you are a good prospect and they start talking. आपने सुना है कि उसके पास एक बढ़िया प्रोस्पेक्ट है और वो बात करना शुरू करता है। Our company is extremely successful. हमारी कंपनी वाकई बहुत सफल है। We have beautiful offices. हमारे पास खूबसूरत ऑफिसेज हैं। You should stop by and check them out sometime. आप कभी भी रुककर उन्हें चेक कर देख सकते हैं। We do business with all the biggest companies and brands. हम सारी बड़ी कंपनियों और ब्रांड्स के साथ बिजनेस करते हैं। I am sure you have seen our advertising. मैं निश्चित हूँ कि आपने हमारे विज्ञापन जरूर देखे होंगे। We are actually doing pretty well. हम वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। इन बिजनेस में like a bad debt, एक बुरी डेट की तरह, many companies work so hard to prove their value. बहुत सारी कंपनियां कठिन परिश्रम करती हैं अपने मूल्य को प्रूव करने के लिए, without saying why they exist in the first place, बिना ये बताए कि वो exist ही क्यों करती हैं। You have to do more than show your resume. आपको अपने रिज्यूमे दिखाने से ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। Before someone finds you appealing, इससे पहले कि कोई व्यक्ति आपको आकर्षक अनुभव करे। However, हालांकि but the exactly what companies do, कंपनियां बिल्कुल यही करती हैं। They provide you with a long list of their experience. वे आपको अपनी लंबी फहरिस्त अनुभव की प्रोवाइड करती हैं। What they have done, उन्होंने क्या किया। Whom they know, वो किसको जानती हैं। All with the idea that you will find them so desirable, और सब कुछ इस विचार से कि आप उन्हें आकर्षक पाएंगे। That you will have to drop everything to do business with them, और आप सब कुछ छोड़ देंगे उनसे बिजनेस करने के लिए। People are people and the biology of decision making is the same. लोग तो लोग ही हैं और जीव विज्ञान निर्णय लेने का बिल्कुल एक ही समान होता है। No matter whether it is personal decision or business decision, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये उनका निजी निर्णय है या बिजनेस का निर्णय है। It's obvious that in the dating scenario it was a bad date. ये जाहिर है कि डेटिंग सिनारियो में वो बैड डेट थी। So why would we expect it to be a different in the business scenario? तो हम क्यों ऐसी आशा कर सकते हैं कि बिजनेस सिनारियो में ये कुछ अलग होगा। Like on a डेट की ही तरह it is exceeding difficult to start building a trusting relationship. ये बहुत कठिन होता है किसी से विश्वसनीय रिश्ते को बनाना। With a potential customer or client, किसी संभावित कस्टमर या क्लाइंट से, by trying to convince them of all the rational features and benefits, उन्हें सारे तार्किक विशेषताएं और लाभों को दिखाकर उन्हें कन्विंस करना। Those things are important, ये चीज महत्वपूर्ण है, but they serve only to give credibility to sales pitch, लेकिन ये केवल विश्वसनीयता सेल्स पिच में बढ़ाने के काम करती हैं। एंड अलाउज बायर टू रैशनलाइज देयर परचेज डिसीजन, और किसी भी क्रेता को ये अलाउ करती हैं कि वो अपने खरीद के निर्णय को युक्ति संगत ठहरा सके। एज विथ ऑल डिसीजन, सारे ही निर्णयों की तरह, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, पीपल वो नहीं खरीदते जो आप करते हैं। दे बाय व्हाई यू डू इट, वो इसलिए खरीदते हैं कि आप उसे क्यों करते हैं। एंड वॉट यू डू सर्व एज ए टेंजिबल प्रूफ ऑफ वाई यू डू इट, और जो आप करते हैं वो मूर्त प्रमाण देता है कि आप उसे क्यों करते हैं। इट बट अनलेस यू स्टार्ट विथ वाई, लेकिन जब तक आप क्यों से शुरुआत नहीं करते, ऑल पीपल हैव टू गो ऑन आर दी रैशनल बेनिफिट, तो सारे लोग तार्किक लाभों पर जाते हैं। एंड चांसेस आर यू वोंट गेट सेकंड डेट,
और ये चांस होता है कि आप दूसरी डेट ना प्राप्त कर पाए। हियर इज द अल्टरनेटिव, यहाँ पर इसका विपरीत है। You know what I love about our company? आप जानते हैं मैं अपनी कंपनी के बारे में क्या पसंद करता हूँ? Every single one of us comes to work every day to do something we love. हम में से प्रत्येक लोग इसलिए काम पर आते हैं क्योंकि हम वो करना चाहते हैं जिसको हम प्रेम करते हैं। We get to inspire people to do the things that inspire them. हम लोग इसलिए उठते हैं कि उन लोगों को प्रेरित कर सके जिन्हें प्रेरित करना पसंद है। इट्स द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे ज्यादा वंडरफुल थिंग्स है। इनफैक्ट यहाँ तक कि द फन पार्ट इज ट्राइंग टू फिगर आउट ऑल द डिफरेंट वेज वी कैन डू इट। हम इसका मजेदार हिस्सा ये है कि हम सब सारे तरह की कोशिशें करते हैं अलग अलग तरीके से इसको करने की। इट रियली इज अमेजिंग। ये वाकई में मजेदार होता है। द बेस्ट पार्ट इज, सबसे अच्छा ये है, इट्स ऑल्सो गुड फॉर अ बिजनेस। ये हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वी डू रियली वेल, हम बहुत अच्छा करते हैं। वी हैव ब्यूटीफुल ऑफिसेस, हमारे पास खूबसूरत ऑफिसेस है। यू शुड स्टॉप बाय सम टाइम टू सी, आप कभी भी रुक कर उन्हें देख सकते हैं। वी वर्क विद सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, हम कुछ बड़ी कंपनियों के साथ काम करते हैं। आई एम श्योर यू हैव सीन आवर एड्स, मैं निश्चित हूँ कि आपने जरूर हमारे प्रचार को देखे होंगे। वी आर एक्चुअली डूइंग प्रीटी वेल, हम वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। नाउ अब, हाउ सर्टेन आर यू दैट द सेकंड पिच वाज बेटर देन द फर्स्ट? आप कितने निश्चित है कि ये दूसरी वाली पिच ज्यादा अच्छी है पहले वाली पिच से? Three degrees of certainty, निश्चितता की 3 डिग्रियां। When we can only provide a rational basis for a decision, जब कभी हम केवल तार्किक आधार देते हैं निर्णय करने के लिए। When we can only point to tangible elements, जब कभी हम केवल मूर्त सिद्धांतों को देते हैं और रैशनल मेजरमेंट या तार्किक मापतौल को देते हैं। The highest level of confidence we can give us is, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होता है वो ये होता है, आई थिंक दिस इज द राइट डिसीजन, मैं सोचता हूँ कि ये सही निर्णय है। दैट वुड बी बायोलॉजिकली एक्यूरेट, ये बायोलॉजिकली सही हो सकता है। बिकॉज वी आर एक्टिंग द नियोकॉर्टेक्स, क्योंकि हम नियोकॉर्टेक्स से सोच रहे, एक्ट कर रहे हैं। द थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का थिंकिंग वाला हिस्सा। At a neocortical level, we can verbalize our thoughts. Neocortical level पर हम अपने शब्दों को verbalize कर सकते हैं। This is what's happening when we spend all that time shifting through the pros and cons. ये तब होता है जब हम पूरा समय इस वाद विवाद में बिताते हैं कि listening to all the differences between plasma और LCD, हम सारी विविधताएं प्लाज्मा और LCD, डेल वर्सेस HP के बारे में सुनते रहते हैं। When we make gut decision, जब हम गट से निर्णय करते हैं, the highest level of confidence we can offer is, तो हम इसमें सबसे highest level का confidence offer कर सकते हैं। The decision feels right, ये निर्णय सही लग रहा है। Even if it flies in the face of all facts and figures, यहाँ तक कि हो सकता है कि ये सारे facts और figure के ऊपर से उड़ता हुआ डिसीजन हो। अगेन पुनः, दिस इज बायोलॉजिकली एक्यूरेट, ये जीव विज्ञान के हिसाब से सही है। बिकॉज गट डिसीजन हैपन इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्योंकि गट डिसीजन दिमाग के उस हिस्से में होता है दैट कंट्रोल्स आवर इमोशन, जो कि हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। नॉट लैंग्वेज, ना कि भाषा। आस्क द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सबसे ज्यादा सफल उद्यमियों से पूछिए एंड लीडर्स और नेताओं से पूछिए what their secret is, and invariably they all say the same thing, कि उनकी सफलता का रहस्य क्या है। तो वो बिना किसी अपवाद के ये कहेंगे, I trust my gut, मैं अपने गट में विश्वास करता हूँ। The times thing went wrong, जब कभी भी उनका समय गलत होता है, they will tell you, तब वे आपको बताएंगे,
आई लिसन टू व्हाट अदर्स वर टेलिंग मी। मैंने उनको सुना जो लोग मुझसे कह रहे थे। इवन तो इट डिड नॉट फील राइट, यहाँ तक कि ये मुझे सही नहीं लग रहा था। आई शुड हैव ट्रस्टेड माई गट। मुझे अपने गट पे भरोसा करना चाहिए था। इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। ये एक अच्छी रणनीति है। एक्सेप्ट इट इज नॉट स्केलेबल। यहाँ तक कि ये मापनीय नहीं है। लेकिन द गट डिसीजन कैन ओनली बी मेड बाय अ सिंगल पर्सन। गट डिसीजन केवल एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा ही लिया जा सकता है। It is a perfectly good strategy for an individual or a small organization. ये पूर्णतः अच्छी रणनीति है किसी व्यक्ति या छोटी संस्था के लिए। But what happens when success necessitates that more people be able to make decisions that feel right? लेकिन तब क्या हो जब सफलता के लिए जरूरी हो बहुत सारे लोगों का एक साथ मिलकर निर्णय लेना जो सभी को सही लगे। That's when the power of why can be fully realized. तब जब क्यों की शक्ति पूर्णतः realized हो सभी को। The ability to put a why into words provide the emotional context for decision. तब क्यों को शब्दों में बयान करने की योग्यता भावनात्मक संदर्भ प्रोवाइड करेगी निर्णय में। It offers greater confidence. Then ये अधिक आत्मविश्वास देगा इससे कि आई थिंक इट्स राइट। मैं सोचता हूँ कि ये सही है। इट्स मोर स्केलेबल देन। ये ज्यादा मापनी होगी इससे कि आई फील इट्स राइट। मुझे लगता है कि ये सही है। व्हेन यू नो योर व्हाई, जब आप अपना क्यों जानते हैं, द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यू कैन ऑफर इज, तब आप सबसे हाईएस्ट लेवल का कॉन्फिडेंस ऑफर कर सकते हैं। आई नो इट्स राइट, मैं जानता हूँ ये सही है। When you know the decision is right, जब आप जानते हैं कि निर्णय सही है, not only does it feel right, न कि केवल ये आपको सही लगता है, but you can also rationalize it, तब आप उसका तार्किक आधार भी बता सकते हैं and easily put into words, और इसे आसानी से शब्दों में बयान कर सकते हैं। The decision is fully balanced, आपका निर्णय fully balanced होगा। The rational words offer proof for the feeling of why. तार्किक क्या आपके क्यों के विचार को प्रमाण देगा। इफ यू कैन वर्बलाइज द फीलिंग दैट प्रूव्स द गट डिसीजन, यदि आप अपनी फीलिंग को वर्बलाइज कर सकते हैं जो कि आपके गट से बाहर आती है। इफ यू कैन क्लियरली स्टेट योर व्हाई, यदि आप स्पष्ट रूप से अपना क्यों बता पाते हैं, यू विल प्रोवाइड अ क्लियर कॉन्टेक्स्ट फॉर दोज अराउंड यू टू अंडरस्टैंड, तो आपके चारों तरफ जो भी है उनको आप स्पष्ट संदर्भ प्रोवाइड कर सकते हैं ये समझने के लिए कि why that decision was made, कि क्यों वो निर्णय लिया गया था। If the decision is consistent with the facts and figures, यदि आपका निर्णय तर्कयुक्त फैक्ट्स और फिगर के साथ है, then those facts and figures serve to reinforce the decision, तब वो फैक्ट्स और फिगर्स आपके निर्णय को सुदृढ़ करेंगे। दिस इज बैलेंस, ये बैलेंस में है। एंड इफ द डिसीजन फ्लाइज इन द फेस ऑफ ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स, और यदि आपका निर्णय सारे फैक्ट्स और फिगर के ऊपर से जाता है, देन इट विल हाईलाइट द अदर फैक्टर्स, तब ये अन्य दूसरे फैक्टर को हाईलाइट करेगा दैट नीड टू बी कंसीडर्ड, जिसपे विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इट कैन टर्न अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन, तब ये विवादास्पद निर्णय होगा फ्रॉम अ डिबेट इनटू अ डिस्कशन, बहस से विचार विमर्श तक होगा। माई फॉर्मर बिजनेस पार्टनर, मेरा पहले वाला बिजनेस पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, वुड गेट अपसेट व्हेन आई टर्न्ड अवे बिजनेस, वो अपसेट हो गया जब मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। आई वुड टेल हिम दैट पोटेंशियल क्लाइंट्स डिड नॉट फील राइट, मैं उसे बताना चाहता था कि संभावित ग्राहक अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। दैट वुड फ्रस्ट्रेट हिम टू नो एंड, जो उसको फ्रस्ट्रेट कर रहा था कि इसको बंद ना करो, बिकॉज द क्लाइंट्स मनी वॉज एज गुड एज एवरीवन एल्स, क्योंकि वो चाहता था कि क्लाइंट्स का पैसा भी उतना ही अजीज होता है उनके लिए जितना सभी को सब अपना पैसा होता है। He would tell me, उसने मुझे बताया कि
He could not understand the reason for my decision. वो मेरे निर्णय के कारण को नहीं समझ सका. And और worse, I could not explain it. और इससे भी बुरा ये था कि मैं उसको समझा भी नहीं सका. It was just a feeling I had. बस ये एक फीलिंग थी जो मेरे पास थी. In contrast, इसके विपरीत, these days I can easily explain why I am in business. आजकल मैं आसानी से बयान कर पाता हूँ कि क्यों मैं इस बिजनेस में हूँ. टू इंस्पायर पीपल टू डू द थिंग्स दैट इंस्पायर देम. लोगों को प्रेरित करना जो अन्य लोगों को प्रेरित करना पसंद करते हैं. इफ आई वर टू मेक द सेम डिसीजन नाउ, यदि मुझे एकदम सेम डिसीजन अब करना होता फॉर द सेम गट रीजन, अपने गट के कारण से, देयर इज नो डिबेट, तब आज कोई डिबेट नहीं होती. बिकॉज एवरीवन इज क्लियर व्हाई द डिसीजन वॉज मेड, क्योंकि सभी लोग आज स्पष्ट होते कि क्यों वो निर्णय लिया गया था. वी टर्न अवे बिजनेस, हमने बिजनेस को बदल दिया. बिकॉज दोज पोटेंशियल क्लाइंट्स डोंट बिलीव व्हाट वी बिलीव, वो संभावित ग्राहक नहीं विश्वास करते थे जिसमें हम विश्वास करते थे. एंड they are not interested in anything to do with inspiring people, और वो इंटरेस्टेड नहीं थे कुछ ऐसा करने में जिससे लोग इंस्पायर हों. with a clear sense of why, क्योंकि स्पष्टता से a debate to take a bad fit clients turn into, वो डिबेट जो कि बैड फिट क्लाइंट्स से थी वो टर्न हुई discussion of whether the imbalance is worth the short term gain they may give us. चर्चा की कि क्या असंतुलन अल्पकालिक लाभ के लायक है जो उन्होंने हमें दिया. The goal of business should not be to do business with anyone who, किसी भी बिजनेस का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम उनके साथ बिजनेस करें who simply wants what you have, जो सिंपली हमसे वो चाहे जो हमारे पास है. इट शुड बी टू फोकस ऑन द पीपल, इसका फोकस उन लोगों पर होना चाहिए who believe what you believe, जो आपके क्यों में विश्वास करे. when we are selective, जब हम चूजी होते हैं about doing business only with those, केवल उन लोगों के साथ बिजनेस करने के लिए who believe in our why, जो कि हमारे क्यों में विश्वास करते हैं. ट्रस्ट इमर्जेस, तब विश्वास बढ़ता है.